नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षी नागरिक पुलिस के जो 60,244 पद हैं, इन पर लगातार मांग की जा रही थी कि री एग्जाम की डेट घोषित हो, तो फाइनली री एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, कई चीजों की बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले तो ये जो परीक्षा है 60,244 पदों पर होने वाली थी, कैंसिल हो गई थी। उसके बाद री एग्जाम होगा। अब ये नई जो डेट है वो है 23 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, 3 दिन इधर हो गया। फिर यहाँ से देखिए गैप दिया गया, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, तो जन्माष्टमी यहाँ पर है, उसका गैप दिया गया। फिर 30 अगस्त 2024 और 31/8/2024 को ये परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा इतने दिनों में की जा रही है, मतलब पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में निपटा दिया गया है। पूरा ध्यान इस बार रखा जाएगा। अवगत ये भी कराना है कि पूर्व में परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि भैया 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा हर हाल में कराई जाए, तो 6 माह में ये कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अकॉर्डिंग सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम घोषित किया गया है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से बनाए रखने के लिए परीक्षा की तैयारियां, परीक्षा केंद्र का चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट कर ली गई हैं। 19/6/2024 को जारी किए गए हैं। ये परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार ही की जा रही है। चौथे पॉइंट में ये भी बताया गया है कि अभी हाल ही में एक नया अधिनियम भी पारित हुआ है, जहां पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो दंड का प्रावधान है। तो उसी को लेकर के बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण अध्यादेश 2024, जो कि लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। ये 1 जुलाई वाली तारीख याद रखिएगा, हो सकता है करंट में ही पूछ ली जाए। तो 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है वो भी सीख लीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अगर आप अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, नकल करते हैं, नकल कराना या फिर प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह या प्रकट करते हैं या षड्यंत्र करते हैं, इस तरीके की सभी श्रेणी जितने भी हैं वो इसी श्रेणी में आपको देखने को अपराध में देखने को मिलेंगे। सभी दंडनीय अपराध हैं। ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है। इस बात को क्लियर किया गया है। 5वें पॉइंट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर जो सीधी भर्ती 2023 है, इसकी लिखित परीक्षा जो ऊपर दी गई तिथियां हैं उनमें आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, और प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होगी। इस बात को भी यहाँ क्लियर किया गया है। प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। लगभग 48 लाख या 50 लाख के करीब फॉर्म टोटल था। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की भी सुविधा रहेगी। जैसे कि आपको ध्यान होगा, इससे पहले जैसे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा परीक्षा में निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी गई थी, वही चीज यहाँ पर भी की गई है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी और उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा और दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को देनी पड़ेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेकर के चलिएगा, आपको देना पड़ेगा बस कंडक्टर को। आगे आप एक ट्वीट भी देख पाएंगे, ताकि आपको मन में डाउट ना रहे कहीं ये नोटिफिकेशन फेक तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल पेज है, इस पर आप देख भी पाएंगे कि 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। उसी को लेकर यहाँ पर भी बताया गया है। तो यही था हमारे इस ओरल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।